अली बाबा 40 चोर की कहानी। सालों पहले अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई फारस देश में रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई मिलकर पिता का व्यवसाय चलाते थे। बड़ा भाई कासिम बड़ा लालची था। उसने सारा धंधा हड़प लिया और अली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में चला गया और अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में गरीबी का जीवन जीने लगा। वो हर दिन जंगल में लकड़ी काटने और उसे बाजार में बेचने के लिए जाता था, जैसे वह घर पर रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय अली बाबा ने देखा कि वहां 40 घुड़सवार आ रहे हैं। सभी घुड़सवारों के पास पैसे के थैले और खंजर थे। ये देखकर वह समझ गया कि वे सभी चोर हैं। अली बाबा उसे एक पेड़ के पीछे छिपते हुए देखने लगा। तब सब सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। इसलिए चोरों का सरगना पहाड़ी के सामने खड़ा हो गया और बोला, सिम सिम खोलो। इसके बाद पहाड़ में एक गुफा का दरवाजा खुला। सभी घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उसने कहा कि सिम सिम बंद करो और गुफा का दरवाजा बंद था। ये देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वह दरवाजा फिर से खुला और वो सभी घुड़सवार उसमें से निकल आए और चले गए। अली बाबा ये जानने के लिए बेताब हो गया कि इस गुफा में क्या है और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और चोरों के मास्टरमाइंड के शब्दों को दोहराने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुला। जब अली बाबा गुफा के अंदर गया तो वहां सोने के सिक्के, गहने आदि रखे हुए थे। हर जगह केवल खजाना था। ये सब देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता चला कि ये चोर चोरी का सारा सामान यहीं छिपाते हैं। वहां से अली बाबा ने सोने के सिक्कों का बंडल भर दिया और घर आ गया। अली बाबा ने घर जाने के बाद अपनी पत्नी को इस पूरी कहानी के बारे में बताया। इतने सारे अशरफियों को एक साथ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियों को गिनने के लिए बैठ गई। इसलिए अली बाबा ने कहा कि ये इतने अशरीफिया हैं कि इन्हें गिनने में रात लग जाएगी। मैं उन्हें गड्ढा खोदकर छिपा देता हूं ताकि किसी को हम पर शक न हो। अली बाबा की पत्नी ने कहा, मैं उन्हें गिन नहीं सकता, लेकिन एक अनुमान के लिए उनका वजन कर सकता हूं। अली बाबा की पत्नी दौड़कर कासिम के घर गई और उनकी पत्नी से गेहूं तौलने के लिए तराजू मांगा। ये देख कासिम की पत्नी को उन पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों को अचानक इतना अनाज कैसे मिल गया। उसने भीतर जाकर तराजू के तल पर गोंद लगाया और लाकर उसे दे दिया। अली बाबा की पत्नी ने रात में सभी अशरफियों का वजन किया और सुबह जल्दी तराजू लौटा दी। जब कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा कर दिया तो उसने देखा कि उसमें से एक सोने की पिन चिपकी हुई है। ये बात उसने अपने पति को बताई। ये जानकर कासिम और उनकी पत्नी हैरान रह गए। दोनों रात भर सो नहीं पाए। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे पैसे का सोर्स पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। कासिम ने कहा कि आपकी पत्नी ने कल हमारे घर से अशरफियों को तोलने के लिए तराजू लिया था। ये देखो अशरफी तराजू पर फंस गई। सबको सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने पूरी सच्चाई बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाने को हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन गुफा में पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी ले गया ताकि वह उस पर खजाना ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने वैसा ही किया जैसा अली बाबा ने उससे कहा था। सिम सिम के बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचने के बाद चारों ओर खजाना देखकर वह चौंक गया। उसने बोरियों को सोने के सिक्कों से भर दिया और भूल गया कि बाहर आते समय क्या कहना है। कासिम ने गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो देखा कि बाहर एक रस्सी बंधी हुई है। समझते हैं यहां कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। इस बीच जब कासिम घर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और उसे अपने बड़े भाई को खोजने के लिए अली बाबा के घर जाने के लिए कहती है। जब अली बाबा खोज में गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके भाई का गधा वहां चल रहा है। वह समझता है कि कासिम अंदर गया और चोरों ने उसे पकड़ लिया। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा शव को घर लाता है और बिना किसी को बताए उसे प्राकृतिक मौत घोषित कर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का बिजनेस संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि खजाने का रहस्य कोई और भी जानता है। वह गांव जाकर पता लगाता है कि चंद दिनों में किसके घर की मौत हुई है।
अलीबाबा के घर पहुंचे चोर। चोर ने अपने घर के बाहर एक सूली लगा दी ताकि रात के समय उसे गलती से अपना घर समझ लेना उसके लिए आसान हो जाए। वहीं जब अलीबाबा ने अपने हेच बाहर क्रॉस का चिन्ह देखा था, तेल के 40 पीपा में तेल था। जैसे ही रात में ऐसा होगा तो जैसे जैसे मार मार मारेंगे। रात को भोजन की व्यवस्था की गई थी। पति की पत्नी के बारे में चर्चा की। फोल्डेड हैंड्स एक तरकीब। अपने तेल के तेल से तेल और उसके गुणों को साझा किया। चोरों की हत्या हो जाती है। मीडिया ने सभी खुलकर देखा तो सभी सार्वजनिक रात को। यह बहुत ही भयानक था। मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार वह मौसम के अनुसार भाग्यशाली हो सकता है। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अलीबाबा था। वह देश का खुशखुब बन गया और खुशी अपनी बीवी के साथ बना लिया।